नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कोई घोटाला हो, कोई बड़ा घपला हो, मगर उसमें आईएएस और आईपीएस अफसरों का नाम ना आए ना, तो फिर घोटाले में थ्रिल नहीं आती। घोटाला भी सोचता होगा कि क्या फ़ायदा, मैंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया और इसमें कोई आईएएस और आईपीएस है ही नहीं। तो मुझे लगता है घोटाले को भी खुद मज़ा नहीं आता होगा। अरे भाई, जब बड़े घोटाले हों तो उसमें आईएएस और आईपीएस के नाम तो होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या में। अयोध्या वही अयोध्या, भगवान राम के मंदिर वाली अयोध्या। हम लोग 4 दिन से राम मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन और चंपत राय और कब किसने बैनामा किया, किसने एग्रीमेंट किया, कितनी देर में वो ज़मीन के रेट बढ़ गए, इन सब पे बहस कर रहे हैं। पूरा देश बहस कर रहा है और चूक तो हो गई, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंपत राय जी से चूक हुई। और घोटाले की अगर पड़ताल खुलेगी तो परेशानी होगी। तो 2 दिन से उत्तर प्रदेश सरकार बहुत परेशान है और वो लगाया गया है सूचना विभाग के अफसरों को कि भैया ये मीडिया मैनेज करो, कोशिश करो कि मीडिया अच्छी अच्छी दिखाए, और फिर एक काम करो, मीडिया को कन्वर्ट ऐसा कर दो कि ये ट्रस्ट का नहीं है, ये तो सीधा उन राम मंदिर पर हमला है, ये उन लोगों की भावनाओं पर हमला है जो राम मंदिर बनना चाहते हैं, और ये दुष्प्रचार वो लोग कर रहे हैं जो राम मंदिर को नहीं बनने देना चाहते। कल परसों में एक आध टीवी चैनल पे आप देख लेंगे कि इस घोटाले की अंसारी भाई की जड़ें पाकिस्तान से आईएसआई से जुड़ी हैं। एक आध चैनल ललकारेगा मुसलमानों का असली प्रेम नजर आया, ज़मीन घोटाले के पीछे मुसलमानों की साजिश को कि अंसारी आ जाएंगे। इस तरह की हेडलाइंस हम तमाम पहले भी देखते चले आ रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है कि आपको आपके ब्रेन वॉश करने को आपको कोई टीवी चैनल चला दे और जो मंदबुद्धि लोग हैं वो उसके लिंक को वायरल करना शुरू कर दें। भक्त है ना, तो बस दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो देखेंगे नहीं कि 2 मिनट के अंदर ज़मीन के रेट कहाँ से बढ़ गए, जो 9 लोग एग्रीमेंट में थे उसमें से 7 कहाँ गायब हो गए, विवाद कहाँ हुआ। तो इस सब चीज़ों को देखेंगे नहीं। मज़े की बात है, लोग कह रहे हैं ये राम मंदिर की ज़मीन, ये राम मंदिर की ज़मीन नहीं है। और मेरी जानकारी में मैं जितने सैकड़ों हज़ारों लोगों को जानता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसमें ऐसा कोई व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जो भगवान राम के मंदिर बनने से दुखी हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ट्रस्ट की ज़मीन में गड़बड़ हुई है, ये गलत तरीके से खरीदी गई है, तब भी मैं इस विचारधारा का हूँ, पक्षधर हूँ कि वहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। ट्रस्ट के किसी भी सदस्य के गलत आचरण पर सवाल उठाना मंदिर का विरोध नहीं है। जैसे मान्यता ये हो गई है ना कि अगर एक पर्टिकुलर आप योगी या मोदी जी के खिलाफ बोल दिए तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, मतलब फिर आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार ही नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप गद्दार हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप हिंदू के नाम पे कलंक है, इस तरह की तमाम चीज़ें। तो ये ट्रोल आर्मी है, वही 2-2 रुपये वाले ट्वीट वाले हैं, तो वो शुरू हो जाते हैं। खैर, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। मैं आता हूँ मूल विषय पे। सारा विवाद ये हुआ कि ये ज़मीन जो है वो इतनी जल्दी रेट कैसे बढ़े, और मज़े की बात ये ज़मीन मंदिर वाला प्रांगण से 3-4 किलोमीटर दूर है। तो एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है ये राम मंदिर की ज़मीन है, राम मंदिर की ज़मीन है। ये ज़मीन राम मंदिर की नहीं है। और जो मैं मूल बात पे आ रहा हूँ, ये घोटाला तो बहुत छोटा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की घोषणा होने के बाद जो घोटाले हुए हैं उसमें आईएएस और आईपीएस अफसरों ने भी सुना है कि बहुत बहती गंगा में बहुत हाथ धोए हैं। और मैं यहाँ पे लखनऊ में गोमती नगर विस्तार एक वहाँ रहता हूँ। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ का मैं सेक्रेटरी था। तो मेरी सोसाइटी में लगभग 319 फ्लैट हैं, उसमें से 20-25 फ्लैट बंद रहते थे, और वो कुछ फ्लैट तो ऐसे थे जिसमें कभी ताला ही नहीं खुला था। उसमें पता चला मुझे एक मंत्री जी का है और एक अफसर का है। तो मैं बड़ा, चूँकि मेंटेनेंस नहीं आता था, तो मैं बड़ा ढूंढते ढांढते मंत्री जी तक पहुँचा। पूर्व मंत्री थे, बसपा सरकार के मंत्री थे। तो मैंने कहा, उनसे कहलवाया, मैं कहा सर आपका 3-4 साल से मेंटेनेंस जमा नहीं हुआ है और फ्लैट भी बंद पड़ा रहता है, तो हम लोगों को परेशानी हो रही है, मेंटेनेंस दे दीजिए। वो फरमाते में, अरे मेरा वहाँ पे भी एक फ्लैट है। मतलब उनको पता ही नहीं था कि उनका वहाँ फ्लैट भी है। मैं चौंका। फिर मैंने विस्तार में करीब मुझे लगता है 5-7 हज़ार फ्लैट होंगे, और मैंने मालूम किया कि हर सोसाइटी में ऐसे कितने फ्लैट हैं जो बंद पड़े हैं। आपको जानकारी हैरानी होगी कि पूरे विस्तार में ऐसे 200-250 फ्लैट थे जो कभी खुले ही नहीं थे। मतलब 5 साल से बंद पड़ा है फ्लैट, कभी खुला ही नहीं।
फिर मैंने कहा यार ये क्या मामला है। मैंने और पड़ताल करी तो वहाँ पे कोई फ्लैट ननकू, कोई पनकू, कोई टिनकू, कोई कल्लू राम, कोई मल्लू राम, इस तरह के सब फर्जी नामों पे फ्लैट लिए गए थे। एक रिटायर्ड IAS अफसर के सुना कि 6 फ्लैट थे। तो मैंने एक स्टोरी करी 4 PM में कि गोमती नगर विस्तार में नेताओं और अफसरों का भयंकर काला धन खपाया गया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को स्टोरी भेजी कि आप जब काले धन के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं तो इन फ्लैटों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि किसकी बेनामी संपत्ति है, जिसने फ्लैट खरीदा है क्या उसकी माली हालत इतनी है कि वो फ्लैट खरीद सके। पता चला कल्लू राम तो धोबी हैं, रुपये मिलते हैं 2000, फ्लैट खरीद रखा है 90 लाख का। तो उस समय DGP हुआ करते थे सुलखान सिंह, बड़े ईमानदार और बड़े कड़क अफसर थे और किसी से दबते नहीं थे, मतलब एक ईमानदारी की मिसाल कायम की थी सुलखान सिंह ने। तो उन्होंने SSP लखनऊ को इंक्वायरी दे दी कि 15 दिन के अंदर पड़ताल करके बताओ कि कौन से फ्लैट ऐसे हैं जिसमें काला धन लगाए अवैध फ्लैट हैं। उन्होंने LDA से, SSP ने LDA से सूची मांगी। जैसी सूची मांगी तो मुख्यमंत्री से मिलने, चीफ सेक्रेटरी से मिलने लगभग 10-12 रिटायर्ड IAS अफसर गए, IAS से, IPS से, कुछ नेता भी थे। और ये क्या करा रहे हैं आप, ये हम लोगों के घर पे पुलिस पूछने आ रही है कि किसका मकान, कैसा मकान। अब चूंकि इतने रिटायर्ड अफसर थे तो फिर वो इंक्वायरी रोक दी गई, ठंडे बस्ते में डाल दी गई। मौजूदा SSP ने मुझसे कहा यार मैं बवाल में पड़ रहा हूँ, ऊपर से कहा गया कि भाई क्यों कर रहे हो। तो ये जो IAS और IPS बिरादरी होती है, एक दूसरे के लिए मरने मिटने वाली बिरादरी होती है। पूरी फाइल ठंडे बस्ते में चली गई तो सैकड़ों करोड़ का ब्लैक मनी जो केवल गोमती नगर विस्तार से पता चल सकता था, नहीं पता चला, फाइल बंद हो गई। तो सरकार चाहे उनकी हो चाहे सरकार इनकी हो, चलती IAS और IPS अफसरों की है, तो वो काला धन इस तरह खपाते रहते हैं कल्लू मल्लू टल्लू के नाम पर। अब बात मैं कर रहा हूँ अयोध्या की। मुझे परसों किसी बहुत विश्वस्त सूत्र ने बताया, मतलब मैं उसको ये कह सकता हूँ विश्वस्त है, उसकी सूचनाएं कभी गलत नहीं होती हैं। उसने मुझसे कहा कि जैसे ही वहाँ भगवान राम के मंदिर के बनने की घोषणा हुई, उसके बाद बड़ी संख्या में अफसरों ने वहाँ पे बेनामी संपत्ति खरीदी है, अपने मित्रों के नाम, अपने परिजनों के नाम, और कुछ बेनामी संपत्ति। उसने मुझसे कहा कि एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है उसके आसपास की ज़मीनें जबरन कब्जाई गई हैं, लिखवाई गई हैं, और बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति वहाँ से इकट्ठी की गई है। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से मालूम करने की कोशिश की गई कि राम मंदिर के निर्माण की घोषणा के बाद कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, मगर अयोध्या का रजिस्ट्रार ऑफिस तो इस समय बिल्कुल ऐसा लग गया है जैसे हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं। एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, एक शब्द कहने के तैयार नहीं। अब एक पत्रकार के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? मैं अगर ये खबर छापूं कि अफसरों की बेनामी संपत्तियां हैं, सरकार संरक्षण दे रही है, तो कल मुझ पर FIR करा दी जाएगी कि भाई तुम झूठी खबर फैलाते हो, फेक खबर फैलाते हो। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा ही है, झूठी खबर, भ्रामक खबर, उस पर मुकदमा, गाजियाबाद में ट्रायल भी शुरू हो गया है। अब मैं ये बात अगर पुष्ट करूंगा, मैंने आज चिट्ठी में RTI मांगी है। RTI मांगी है कि जब से मंदिर की घोषणा शुरू हुई है तब से अयोध्या में जो रजिस्ट्री हुई है उनका विवरण, किसका नाम, उनका पिता, उनका पता और उनका फ़ोन नंबर उपलब्ध करा दिया जाए। और मैं आप लोग सब सम्मानित लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई ये जानकारी मुझे नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री जी आप ईमानदार हैं, ऐसा आपके सब मित्र लोग कहते हैं, तो मैं एक अनुरोध आपसे भी करूंगा, अपनी ईमानदारी का परिचय दीजिए। अयोध्या में मंदिर निर्माण की सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के बाद से आज तक अयोध्या शहर और उसके आसपास 20 किलोमीटर में जो रजिस्ट्री हुई हैं उनके नाम, उनके पता, उनके मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सरकार पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि मेरी जानकारी जो आई है उसमें यह आया है कि यहाँ से दिल्ली तक बहुत बड़े ताकतवर नौकरशाहों ने, बहुत ताकतवर उद्योगपतियों ने और कुछ बहुत ताकतवर अफसरों ने, इन सब ने एक तिगड़ी बनाई है और अयोध्या में बड़े पैमाने पर अवैध नामों से, ब्लैक मनी के पैसों से संपत्तियां खरीदी गई हैं। तो मेरे को तो बहुत, अगर ये खबर पुष्ट होती है तो मेरे लिए बड़ी आघात वाली खबर होगी कि प्रभु श्री राम का जहां मंदिर बनने जा रहा है वहाँ पे अगर इस तरह ब्लैक मनी का पैसा लोग ज़मीनों के खरीदने में, होटलों को बनवाने में,
काला धन खपाने में खर्च करेंगे, तो ये कौन सी अयोध्या बनेगी? वो अयोध्या जहाँ पे एक बात सुनने पर रामचंद्र जी ने सीता जी को घर से निकाल दिया था। एक धोबी ने एक लाइन कह दी थी, लेकिन वो धोबी की एक लाइन जो थी वो रामचंद्र जी को लगा कि राजकाज चलाने के लिए ऐसी बात सुनना भी ठीक नहीं है, और सीता जी को घर त्यागना पड़ गया था। तो ये वो प्रभु राम की नगरी है, ये प्रभु राम मेरे भी आराध्य है, मैं भी नित्य हनुमान जी की स्तुति करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो ये कहने का और ये जानने का और ये सुनने का और ये बोलने का मुझे भी अधिकार है कि मेरे प्रभु श्री राम का जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ पे इन ब्लैक मनी के पैसे वालों को कोई जगह होनी नहीं चाहिए। दुनिया पड़ी है आपका काला धन खपाने के लिए, खपाते रहिए। मुझे पता है कि खूब खप रहा है, मतलब ये तमाम बड़ी परियोजनाएं हैं, इनमें कितना काला धन आ रहा है मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने यहाँ पे IAS अफसरों की 20-20, 50-50, 100-100 करोड़ की कोठियाँ भी देखी हैं, मगर चूंकि वो बहुत ताकतवर हैं तो कोई EOW, कोई ED उनकी जांच नहीं कर सकती। ये सारी संस्थाएं केवल पत्रकारों के लिए बनी हैं, जो लोकतंत्र की अभिव्यक्ति में विश्वास करते हैं उनके लिए बनी हैं। वो खबर लिखेंगे, वो खबर दिखाएंगे तो STF और EOW का इस्तेमाल उनके लिए किया जाएगा। कोशिश की जाएगी उनके ऊपर किसी भी तरह गलत सलत मुकदमा लिख दिया जाए, FIR करा दी जाए, बंद करा दिया जाए, धमकी दे दी जाए, और ज़्यादा बोलेंगे तो प्रतापगढ़ में जैसे AVP गंगा के रिपोर्टर की लाश सड़क के किनारे पड़ी थी तो ऐसी लाश उसको मिल दी जाए। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ओपनली जो सरकार के नामित सदस्य हैं, मतलब एक तरह का सरकार का अंग है, वो गंदी गंदी गालियाँ लिख रहे हैं मेरे लिए, फेसबुक पे ट्रोल कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन कोई ना सिक्योरिटी दी जाती है और ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये डेमोक्रेसी का एक खराब अंग है कि आप सुनने को बर्दाश्त आपको करने की सहम सीमा खत्म हो गई है। आप चाहते नहीं कि कोई सच बोले, सच बोलेगा तो आप उसको गिरफ्तार कराएंगे, आप उसकी हत्या करा देंगे, आप उसका मुंह बंद कर देंगे, STF EOW का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मजबूरी हमारी भी है। ये जो लोकतंत्र में जो भरोसा खत्म होता जा रहा है लोगों का, लोग कह रहे हैं, ओपन कहते हैं कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मीडिया को गाली दे रही है, चलन कभी था नहीं। और मीडिया मालिकों का, पत्रकारों का मैं दोष नहीं दूंगा, पत्रकार हर एक मेरा जैसा होता है, तो सच्चे में सच पत्रकारिता करता है, जो सच्ची पत्रकारिता करता है तो उसकी आवाज़ मेरी जैसी होती है, बोलना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि मालिक बड़े पूंजीपति हैं, तो जब सरकार उनको 8-10 करोड़ के विज्ञापन देती है तो वो सारी खबरें भूल जाते हैं। रिपोर्टर को, संपादकों को कह दिया जाता है कि कोई खबर दिखनी नहीं चाहिए, कोई खबर चलनी नहीं चाहिए। तो जाहिर है कि जिन पत्रकारों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी कि मंदिर ट्रस्ट की 3 किलोमीटर की दूरी पे कैसे ये रातों रात 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ हो गई। आज संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो कागज़ों के साथ, तथ्यों के साथ लगाए हैं, वो हवा में आरोप नहीं है। तो ट्रस्ट की अभी तक सफाई नहीं आई है। इन सब विवाद को आप राजनीति की विवाद कह के खारिज कर रहे हैं, जो सही नहीं है। हजारों लाखों लोगों ने चंदा बहुत मन से दिया है, भगवान की आस्था में रख के दिया है, तो उनके संग खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और कम से कम ज़मीनों के धंधे में अगर नौकरशाही शामिल है, अगर राजनेता शामिल हैं, अगर व्यापारी शामिल हैं, तो उनके चेहरे बेनकाब होना चाहिए। जनता को मालूम होना चाहिए कि किसकी हिम्मत और किसकी जुर्रत पड़ी जो भगवान राम की नगरी में आके ये काला कारोबार करे। और प्रभु मेरे श्री राम, मेरी भी आपसे भी विनती, आप ईश्वर हो, आप इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों में वास करते हो, तो इतनी कृपा जरूर करो कि आपकी नगरी में जो ये काला धन खपाने लोग आए हैं, इनके चेहरे जरूर सामने ले आओ। समाज इतना गंदा, इतना दूषित हो गया है कि वो भगवान राम की नगरी में कुछ लोग अपनी भूख, पैसे की हवस, पैसे की भूख अगर ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं प्रभु श्री राम, तो अयोध्या में ऐसे लोगों का प्रवेश ना हो, ऐसे लोगों के चेहरे सामने आएँ। मैं मुख्यमंत्री जी फिर अनुरोध करूंगा कि मैं चाहूँगा कि आप इसकी पड़ताल करें, और शायद मैं दुआ करूंगा कि मेरी खबर गलत साबित हो, कोई रजिस्ट्री ऐसी ना हुई हो जो ब्लैक मनी के पैसों से हुई हो। तो ये तभी संभव हो पाएगा कि जब मंदिर के निर्माण की घोषणा के बाद से आज तक की सब रजिस्ट्रियों को आप सार्वजनिक कर देंगे, सरकार की तरफ से श्वेत पत्र ले आएंगे कि कोई ब्लैक मनी के धंधे से वहाँ ज़मीनें नहीं खरीदी गई हैं, तो कम से कम इस 25 करोड़ उत्तर प्रदेश और 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये काम जरूर करिए। लोगों की आस्था, भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। तमाम जगह ये चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि बेनामी संपत्ति खरीदी हैं। तो अगर ऐसा है तो चेहरे सामने आने चाहिए, और ऐसा नहीं है तो सरकार की तरफ से इसका खंडन आना चाहिए, जिससे समाज में ये जो व्याप्त हो रही है आशंका, ये ख़त्म हो सके और सब मान सके कि ये वास्तव में
अयोध्या है, मेरे भगवान राम की अयोध्या है, पावन अयोध्या है और हम सब के दर्शन करने वाली अयोध्या है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो आप ऐसा जरूर करेंगे। थैंक यू।